लॉजिक गेट्स क्या होता है? एक सिंपल स्विचिंग सर्किट होता है जो निर्धारित करता है कि इनपुट पल्स डिजिटल सर्किट में आउटपुट से गुजर सकता है या नहीं। वही बोल रहा है ए सिंपल स्विचिंग सर्किट, एक सिंपल स्विचिंग सर्किट दैट डिटरमाइन, जो निर्धारित करता है वेदर एन इनपुट पल्स कैन पास थ्रू द आउटपुट इन डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट में आउटपुट से वो इनपुट पल्स पास कर सकता है या नहीं। उस स्विचिंग सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे? लॉजिक गेट कहते हैं। मतलब अरे जे सिंपल स्विचिंग सर्किट निर्धारित करेला कि इनपुट पल्स डिजिटल सर्किट में आउटपुट से जा सकल ह कि नहीं खे, ओकरा हम लॉजिक गेट कहता। अच्छा, अरे भैया ये पल्स क्या होता है भाई? अरे इलेक्ट्रिक सिग्नल को पल्स बोलते हैं ना भाई, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं उन्हीं को तो पल्स बोलते हैं। वोल्टेज करंट वगैरह हो गया। अच्छा अच्छा, लॉजिक गेट्स के इनपुट में क्या होता है? अरे भैया इनपुट में या तो 1 होता है या तो 0 होला। सब हम डिटेल में लिखतानी अहाँ के इजीली समझ में आवा। दिस कैन टेक 2 और मोर इनपुट बट ओनली प्रोड्यूस 1 आउटपुट। अरे भैया ये 2 या 2 से अधिक इनपुट तो लेगा लेकिन आउटपुट एक्के गो देला। लॉजिक गेट्स यूज बुलियन अलजेब्रा टू एग्जीक्यूट लॉजिकल एक्ट प्रोसेसेस। लॉजिक गेट जो है लॉजिकल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको निष्पादित करने के लिए बुलियन अलजेब्रा का यूज करता है। बुलियन अलजेब्रा इज ए टाइप ऑफ लॉजिकल अलजेब्रा इन व्हिच सिंपल रिप्रेजेंट लॉजिक लेवल। अच्छा, बुलियन अलजेब्रा एक प्रकार का लॉजिकल अलजेब्रा होता है जो तर्क के आधार पे, तार्किक बीजगणित कह सकते हैं, इस पे खास तर्क पे डिपेंड होता है, जिसमें सिंबल्स जो होता है यानी प्रतीक जो होता है वो लॉजिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिक 1 जो है वो क्लोज स्विच हाई वोल्टेज या डिवाइस ऑन है, इसको रिप्रेजेंट करता है। लॉजिक 1 का मतलब होता है ऑन या क्लोज स्विच, और 0 का मतलब होता है ऑफ या ओपन स्विच। 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो भी होता है। लॉजिक गेट्स यूज लॉजिक टू डिटरमाइन वेदर और नॉट टू पास ए सिग्नल। लॉजिक गेट सिग्नल पास करने या न करने के निर्धारण के लिए लॉजिक का उपयोग करता है। मतलब सिग्नल पास करेगा या नहीं करेगा ये लॉजिक पे आधारित होता है। बहुत सारे लॉजिक गेट्स है, एंड, और, नॉट, नॉर, नैन, एक्स और एक्स नॉर। देखते हैं सबसे पहले एंड गेट को हम लोग। एंड गेट एक सिंपल कहता है, एंड गेट में एक सिंपल आउटपुट, सिंगल आउटपुट होता है। इनपुट भाई 2 या 2 से अधिक होगा लेकिन आउटपुट एक ही होला एंड गेट में। जब ऑल इनपुट इसमें 1 होगा तभी आपको आउटपुट जो है एंड गेट में 1 मिलेगा, वरना आपको आउटपुट 0 मिलेगा। मतलब सब दोनों जितना भी इनपुट है, ऑल इनपुट से यदि 1 है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, वरना एक भी इनपुट यदि 0 हो गया तो बाय आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। इसलिए इसका जो लॉजिक, आउटपुट का जो लॉजिक है वो बुलियन लॉजिक, वो है y इक्वल टू a डॉट b। मतलब इनपुट को मल्टीप्लाई कर दो भाई, आउटपुट मिल जाएगा। ये इसका लॉजिक डायग्राम है, आप देख सकते हो। इसका ट्रूथ टेबल देखें तो सिंपल है भाई, 2 इनपुट हम लिए हैं a और b, और आउटपुट जो होगा a डॉट b होगा। तो भैया 0 को 0 से गुना करो 0 आएगा, 0 को 1 से गुना करो 0 होगा, 1 को 0 से गुना करो 0 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 होगा। सिंपल ये भी बोल सकते हो। ऐसे देखो भाई, दोनों जब 1 है तो 1 मिलेगा, एक भी 0 हो गया तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। Therefore, in AND gate the output is high when all the inputs are high। इसका मतलब AND गेट में आउटपुट हाई तभी होगा, हाई मतलब 1 तभी होगा जब ऑल भी इनपुट आर हाई, जब सारा का सारा इनपुट क्या हो 1 हो यानी हाई हो। हाई मतलब 1, लो मतलब 0। अब देखते हैं और गेट। भाई 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। भाई इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट होता है, ओनली 1 आउटपुट होता है। कहता है इफ एटलीस्ट 1 ऑफ द इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 1। अच्छा, और गेट में यदि कम से कम एक भी इनपुट 1 हो गया ना तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। एक भी इनपुट यदि 1 है तो आउटपुट आपका 1 होगा। वाह जीतू सिंह, अच्छा तू क्या करता है बे? KNGP के पास ऑफलाइन क्लास चलाता है, जरूर आएंगे पढ़ने के लिए तेरे यहाँ बे।
और गेट को आउटपुट को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बुलियन अलजेब्रा। y इक्वल टू a प्लस बी, मतलब इनपुट को सम कर दीजिए, आपका आउटपुट आ जाएगा। पॉलिटेक्निक गुरु, अच्छा इनका यूट्यूब चैनल है, नियर केना जीपी समस्तीपुर टबका। जरूर आइए, ऑफलाइन क्लास 2 जनवरी से। ऑल ब्रांच ऑल सेमेस्टर 1 to 6 सेमेस्टर बाय जीतू सिंह। यह है और गेट का लॉजिक डायग्राम, देख सकते हैं, बढ़िया से देखिए भाई, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका ट्रूथ टेबल आइए भाई, सिंपल, जो इनपुट दो लिए ना ए और बी, इनको जोड़ दीजिए भाई, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1, अच्छा 1, मतलब एक भी देख रहे हैं इनपुट यदि 1 है तो आपको आउटपुट 1 मिल रहा है। सिंपल सा, बड़ा आसान है भाई। Therefore, in the OR gate, the output is high when any of the inputs is high। मतलब OR गेट में आउटपुट हाई होगा यदि दोनों में से कोई भी, दो या दो, कोई भी एक इनपुट, यदि एक इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट आपका हाई होगा। मतलब यदि कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट भी आपका 1 आएगा। नॉट गेट, इसमें ओनली 1 इनपुट होता है और ओनली 1 आउटपुट होता है। जब इसका इनपुट 1 होता है आउटपुट 0 होता है, जब इनपुट 0 होता है आउटपुट 1 होता है। सिंपल, इनपुट जब 0 तो आउटपुट 1, इनपुट 1 आउटपुट 0। आउटपुट को हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, y बराबर ए कंप्लीमेंट, मतलब नॉट ए। ये इसका सिंबल है। ट्रूथ टेबल देखिए, जब इनपुट 0 है आउटपुट 1 होगा, जब इनपुट 1 है आउटपुट 0 होगा। कितने बउआ वाला बात है ना भाई। हाँ, अरे भाई नंड गेट क्या होता है, कहता है इसको नॉट एंड गेट, इसको क्या पढ़ता है, नॉट एंड गेट। कहता है इसका आउटपुट 1 तभी होगा इफ नन ऑफ इनपुट्स इज 1, जब कोई भी इनपुट 1 नहीं होगा तब आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। कोई भी इनपुट्स 1 नहीं होना चाहिए। जो कहता है व्हेन ऑल द इनपुट्स आर नॉट हाई, जब सारे के सारे इनपुट्स हाई नहीं होंगे, हाई नहीं होंगे मतलब क्या, लो होंगे भाई। एटलीस्ट 1 इज लो, कम से कम एक क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तब आउटपुट हाई होगा। मतलब कम से कम एक भी इनपुट लो है, मतलब 0 है, तो आपका आउटपुट इसमें हाई यानी 1 होगा। भाई इसको एक्सप्रेस करते हैं y बराबर a डॉट बी। देखो एंड के लिए क्या करते थे, a डॉट बी, और यहां पे नॉट लगा दिया है तो कॉम्प्लीमेंट मार दीजिए, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। लॉजिक पहले आप लगा दीजिए भाई, क्या है, नॉट एंड, तो एंड का देखिए शुरू वाला होता है और उसमें नॉट लगा दीजिए तो बन गया नंद का। ट्रूथ टेबल देखिएगा, सिंपल भाई, आपका आउटपुट क्या होगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इनपुट यदि 0 0 है तो एंड गेट में इनपुट क्या, आउटपुट क्या होता था, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, तो भाई 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, पीछे पड़ चुके हैं। याद कीजिए पहले एंड गेट का 0 और 1 में क्या आता था, 0, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, 1 और 0 क्या होता था 0, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 1 1 क्या होता था 1 होता था वहां पे। याद कीजिए एंड गेट में जो मल्टीप्लाई होता था ना भाई, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। नॉर गेट, नॉट और गेट, इसको बोलते हैं नॉट और गेट। कहता है आउटपुट 1 तभी होगा जब ऑल इनपुट्स इसमें 0 हो। इसका जो है बुलियन अलजेब्रा जो होगा y बराबर क्या होगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले आउटपुट में क्या करो भाई, आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, a प्लस बी कर लो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। जैसे देखो a भी दिया है ना, 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, 0 + 1 क्या होगा 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, 1 + 0 क्या होगा 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 होगा, 1 + 1 क्या होगा 1 होगा, लेकिन 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 होगा। भाई पहले a प्लस बी लगाओ फिर कॉम्प्लीमेंट कर दो उसका। XOR गेट, XOR गेट स्पेशल टाइप का गेट होता है। इसका यूज जो है हाफ एडर, फुल एडर और सबट्रैक्टर वाले सर्किट में यूज होता है। इसमें इनपुट का वैल्यू 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन आउटपुट यहाँ भी 1 होता है। यदि आपके पास इनपुट 2 है तो आउटपुट का फॉर्मूला है y बराबर a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। आप इसके सहायता से आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका लॉजिक डायग्राम है। अब देखिए ट्रूथ टेबल, a क्या था, a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। तो सिंपल निकालिए, a का वैल्यू 0 है तो b का वैल्यू 0 है, तो अब आउटपुट क्या होगा, सिंपल ही फॉर्मूला पे बैठाइए होता, a के जगह 0 दीजिए, b कॉम्प्लीमेंट, तो भाई b यदि 0 है तो b कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, a कॉम्प्लीमेंट a यदि 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा, और b का वैल्यू क्या है 0, तो ये गुना करके 0 ही आ जाएगा भाई। इसका देखिए 0 दिया,
सिंपल फॉर्मूला पे बैठाइए, खटाक से निकाल दीजिए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा भाई, ए यदि 0 है तो कंप्लीमेंट 1 होगा, याद कीजिएगा। यदि 1 है इनपुट तो कंप्लीमेंट 0, 0 है इनपुट कंप्लीमेंट यदि उसका निकालिएगा तो भाई 1, वाइस वर्सा चेंज होता है, 0 तो 1, 1 तो 0। अब सारा डाटा इस फॉर्मूला पे बैठाइए और निकाल लीजिए भाई खटाक से। याद रखिएगा 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। एक्स नॉट गेट, ये भी स्पेशल टाइप का गेट है, इसमें भी 2 से अधिक इनपुट और 1 आउटपुट होता है। ये भी हाफ एडर फुल एडर सबसेक्टर में इसका भी यूज होता है। इसका जो आउटपुट का फॉर्मूला होता है यदि 2 इनपुट के लिए y बराबर a कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट प्लस a इंटू बी। वाह, फॉर्मूला पे यहाँ भी बैठा के इनपुट आराम से ट्रूथ टेबल निकाल सकते भाई। इनपुट 0 0 है तो भाई 0 का कंप्लीमेंट 1, 0 का कंप्लीमेंट 1, 1 1 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0 0 0, मतलब 1 प्लस 0 यानी 1। देखिए 1 आ गया, सिंपल सा भाई फॉर्मूला पे बैठाइए, खटाक से निकाल दीजिए। ऑफलाइन क्लास करना है किसी भी केएनएचबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चा को, आप आ जाइए। आपने कॉलेज के गेट से 200 मीटर पूरब की ओर 3 बटिया के पास, वहां पे आप लोग का ऑफलाइन क्लास चलता है। इलेक्ट्रिकल 1 to 6 सेमेस्टर ऑल ब्रांच चलता है भाई, आगे देखो। बट जीतू सिंह इलेक्ट्रिकल 1 to 6 सेमेस्टर पर आता है। डोंट वरी, मस्ट कम फॉर श्योर सक्सेस इन योर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। If you want to get 75% marks or more than, if you want to distinction mark, then must join our institute, Polytechnic Group.